गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश ई लर्निंग में। आज हम लोग स्पोकन की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। आज हम लोग इज एम आर वॉज वर के प्रॉपर यूज़ को जानेंगे कि किस तरह से इज एम आर वॉज वर से रिलेटेड आप प्रयोग करते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इज एम आर वॉज वर का मीनिंग जो है हम सभी लोगों को पता है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और स्किप किए बिना देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, तो देखिए सभी लोग हम लोग मीनिंग जानते हैं कि इस का मतलब क्या होता है होता है, एम का मतलब क्या होता है हूँ होता है, आर का मतलब क्या होता है होता है, वॉज का मतलब था या वर का मतलब थे होता है, इतना सभी लोगों को पता है। तो चलिए आज हम लोग इसके यूज़ के बारे में जानेंगे। तो इज एम आर वॉज वर का हम किस तरह से यूज़ करते हैं, तो देखिए जैसे अगर हमें ये कहना हो कि वो एक शिक्षक है तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, ही इज़ अ टीचर कहेंगे, है ना भाई। वो के लिए आप क्या करेंगे, ही यूज़ करेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ही, शी, इट इन सब के साथ हम क्या करते हैं, इज यूज़ करते हैं। दे, वी इन सब के साथ हम क्या करते हैं, यू के साथ क्या करते हैं, आर यूज़ करते हैं। इसी तरह से ही, शी, इट के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं। दे, यू या किसी प्लूरल नाउन के साथ हम क्या करते हैं, वर यूज़ करते हैं, अगर हमें पास्ट में बात कहनी हो। तो जैसे अगर हमें कहना हो कि वो एक शिक्षक है तो आप जाहिर सी बात है क्या कहेंगे, ही इज़ अ टीचर। अगर आपको कहना हो वो एक शिक्षक है या वो शिक्षक है ना, ये कहना हो आपको तो आप क्या कहेंगे, ही इज अ टीचर। वो एक शिक्षक है ना। मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं क्या कहूंगा, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, इस तरह से कहा जाएगा, है ना। वो लोग नेता थे तो हम क्या कहेंगे, देवर लीडर्स, हम इस तरह से कहेंगे। अब देखिए ये जो छोटी सी बातें ये हम सभी लोगों को पता है, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि भाई इज एम आर वॉज वर को हम इस एक्सप्रेशन के लिए भी यूज करते हैं। जैसे ये कहना हो कि मैं जाने वाला हूं, समझिएगा, या उन लोगों को काम, है ना, वो लोग काम करने ही वाले हैं या करने वाले हैं, इस तरह से अगर हमें सेंटेंस कहना हो, या मैं काम करने वाला हूं या मैं काम करने ही वाला हूं, अगर हमें इस तरह से कहना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इस एम आर का प्रयोग करते हैं। या अगर हमें ये कहना हो कि वो लोग प्रोग्राम शुरू करने वाले थे या वो लोग प्रोग्राम शुरू करने ही वाले थे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉज वर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को अगर हमें बोलना हो तो हम किस तरह से बोलेंगे, दरअसल हमें यहाँ पर इस चीज को समझना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस तरह के एक्सप्रेशन को किस तरह से यूज किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे अभी मैंने आपके सामने कहा मैं जाने वाला हूं, समझिएगा, अगर हमें यह कहना हो मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, अगर हमें यह कहना हो, या फिर कहना हो, है ना, कि वो काम शुरू करने वाला है, अगर हमें ये कहना हो करने वाला है, ठीक है। अगर हमें इस तरह से एक्सप्रेशन यूज करना हो तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट के मुताबिक, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैंने लिखा है मैं जाने वाला हूं तो जाहिर सी बात है मैं के लिए आप क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, ठीक है। और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, जाने वाला हो चुके कहा जा रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे। यानी जिस एक्शन को आपको बताना होगा उस वर्ब का फॉर्म आप लिख देंगे और उसके साथ क्या करेंगे, टू ऐड कर देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है मैं जाने वाला हूँ तो आप क्या कहेंगे, आई एम टू गो, बात समझ रहे हैं, आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं। अब जैसे दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है वो काम शुरू करने वाला है, अब जाहिर सी बात है वर्ब के लिए इंग्लिश आप क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब ही के साथ क्या होता है, इज होता है। अब काम शुरू करना तो हमारा वर्ब क्या है, हमारा एक्शन क्या है, शुरू करना, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट के साथ टू जोड़ देंगे। हम क्या कहेंगे, ही इज टू स्टार्ट, है ना, ठीक है, द वर्क, इस तरह से हम कहेंगे वो काम शुरू करने ही वाला है या करने वाला है, ये मतलब हो जाएगा वो काम शुरू करने वाला है। इसी तरह से अगर कहना हो वो लोग खेलने वाले हैं या वो लोग, है ना, प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं तो हमें क्या कहना होगा, है ना, वो के लिए हम क्या करेंगे, दे यूज करेंगे, दे आर टू स्टार्ट, है ना, द प्रोग्राम, हम इस तरह से कह देंगे, बात समझिएगा, दे आर टू स्टार्ट द प्रोग्राम, वो लोग प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं।
बात समझ रहे हैं। तो जब भी हमें इस तरह से कहना हो मैं करने वाला हूँ, वो करने वाला है, वो लोग जाने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इज एम आर है ना का प्रयोग करते हैं। और अगर इसी को हमें पास्ट में कहना हो तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे वॉज और वर का प्रयोग कर लेंगे। बात समझ रहे हैं। जैसे कहा जाए कि वो है ना खाने वाला था या वो नाश्ता करने वाला था जब मैं पहुंचा, इस तरह से आपको सेंटेंस बोलना हो तो जाहिर सी बात है वो नाश्ता करने वाला था तो हम क्या कहेंगे ही इज टू हैव ब्रेकफास्ट। हम क्या कहेंगे ही इज टू हैव ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता करने वाला है ना। ठीक है, सॉरी, हाँ मैं बोल रहा हूँ वो नाश्ता करने वाला था तो ही वॉज टू हैव ब्रेकफास्ट, ये हो जाएगा वो नाश्ता करने वाला था। तो अगर हमें पास्ट में बात कहनी हो तो हम क्या करेंगे वॉज और वर का प्रयोग कर लेंगे। बात समझ रहे हैं। लेकिन हाँ ये तो हमने जान लिया कि करने वाला है या करने वाला था या करने वाले थे या करने वाले हैं, इसके लिए हम इज एम आर या वॉज वर के साथ टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे। लेकिन इस तरह के एक्सप्रेशन में कभी कभी हमें ये भी कहना होता है कि वो नाश्ता करने ही वाला था या वो लोग प्रोग्राम शुरू करने ही वाले थे या वो लोग प्रोग्राम शुरू करने ही वाले हैं। अगर हमें और इम्फेसाइज करना हो तो इसी के पहले हम क्या करते हैं अबाउट ऐड कर देते हैं। ये जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपने लिखा है, इस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले आप क्या करेंगे अबाउट ऐड कर देंगे। तो उसका मतलब क्या होगा करने ही वाला या जाने ही वाला, यानी वो इम्फेसाइज करेगा सेंटेंस को। जैसे मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे इस तरह से आपको कहना हो, अगर मैं इसे मिटाकर आगे लिखूं, देखिए जैसे आपको इस तरह से कहना हो, समझिएगा इस बात को, है ना। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाह रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और इन छोटी छोटी चीजों की बहुत जरूरत होती है ना बोलचाल में। जब तक आप इन छोटी छोटी चीजों को नहीं जानेंगे तो आप कैसे बोलेंगे भाई। जैसे अगर मुझे कहना हो कि वो दिल्ली जाने ही वाला था, अगर हमें कहना हो वो है ना दिल्ली जाने ही वाला था, वो दिल्ली जाने ही वाला था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है और एम्फेसाइज करना है ना। अगर हमें ये लिखा हो बोलना होता सिर्फ कि वो दिल्ली जाने वाला था, है ना, तो हम क्या करते है ना, हम लिखते ही वॉज टू गो टू दिल्ली। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है वो दिल्ली जाने ही वाला था, तो हम उसको एम्फेसाइज करने के लिए उसके साथ क्या कर लेंगे अबाउट यूज कर लेंगे। हम क्या लिखेंगे ही वॉज है ना अबाउट टू गो टू दिल्ली, है ना, हम ये लिख देंगे। अब देखिए यहां पर टू गो के पहले आपने क्या कर दिया अबाउट ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वो जाने ही वाला था। ठीक है। अच्छा जैसे कहा जाए मैं है ना, ठीक है, मैं स्नान करने ही वाला था, तो मैं क्या कहूंगा, मैं अगर मुझे कहना हो मैं स्नान करने ही वाला था, ठीक है। अगर हमें ये कहना हो तो जाहिर सी बात है मैं के लिए हम क्या करेंगे आई यूज करेंगे और आई के साथ हम क्या करेंगे वॉज यूज करेंगे और इसी वॉज के बाद हम क्या करेंगे अबाउट यूज कर देंगे। आई वॉज अबाउट टू है ना टेक बाथ, हम क्या कहेंगे आई वॉज अबाउट टू टेक बाथ, मैं स्नान करने ही वाला था। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो जब कभी भी हमें एम्फेसाइज करना होता है तो हम उसी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या करते हैं अबाउट ऐड कर देते हैं, तो वो क्या करेगा एम्फेसाइज करेगा सेंटेंस को। तो कुल मिलाकर जब हमें एक्सप्रेशन इस तरह से कहना हो वो करने वाला है तो ही इज टू डू, है ना, ही इज टू डू वो करने वाला है। लेकिन अगर हमें कहना हो वो करने ही वाला है तो हम क्या कहेंगे ही इज अबाउट टू डू। बात समझ रहे हैं। तो इज एम आर का कुछ इस तरह से यूज होता है ना, जो आप सिंपल जो जानते थे वो तो मैंने पहले कहा ही था। बाकी जब हमें वाला के सेंस में अगर हमें कहना हो तब भी हम क्या करते हैं इज एम आर या वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं, और उसे अगर एम्फेसाइज करना हो तो हम उसी के टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या करते हैं अबाउट ऐड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है एम्फैटिक सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं। ओके, थैंक यू।